कल्पना कीजिए एक ऐसे देव जिसके हर कदम पर ब्रह्मांड थम जाता हो, जिसकी हर सांस में युगों का राज छुपता हो। यह है महादेव शिव, तीन नेत्रों के स्वामी। उनकी दाहिनी आंख है सूर्य जो कि दिन का प्रतीक है, बाईं आंख है चंद्र जो रात का संदेश देती है, और माथे पर चमकती हुई तीसरी आंख जो ज्ञान का भंडार है। लेकिन ये तीसरे नयन है क्या? क्या ये सिर्फ एक मिथ है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी? तो आज बात करते हैं देवों के देव महादेव शिव के तीसरे नयन की। एक ऐसी आंख जो सिर्फ देखती ही नहीं बल्कि सृष्टि का संचालन भी करती। शिव जी का तीसरा नयन कोई मामूली आंख नहीं है दोस्तों, ये ज्ञान चक्षु है, ज्ञान की वो खिड़की जिससे दुनिया की हर माया, हर भ्रम टूट जाता है। जैसे कोई किसी गार्डन में घूम रहा हो और अचानक से उससे एक ऐसा फूल दिख जाए जो उसने आज तक कभी नहीं देखा। वैसा ही है तीसरे नयन का अनुभव। ये आपको वो दिखाता है जो आपकी दो आंखें कभी नहीं दिखा सकती। ये है अजना चक्र, वो शक्ति केंद्र जो आपके माथे के बीच में स्थित है। इसे ब्रह्म चक्र भी कहते हैं। ये चक्र आपको अंदर और बाहर की दुनिया के बीच का फर्क समझाने की शक्ति देता है। पर याद रखिए, ये कोई फिजिकल आंख नहीं है, ये है एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, एक ऐसी अवस्था जहां आप माया के पर्दे को चीर कर सत्य को देख सकते हैं। अब आते हैं डिवाइन आंख के दूसरे पहलू पर, जो डिस्ट्रक्शन दिखाता है। जब यह आंख खुलती है तो सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि प्रलय की ज्वाला भी निकलती। एक बार कैलाश पर्वत पर महादेव घोर तपस्या में लीन थे। इधर स्वर्ग में देवता काफी टेंशन में थे क्योंकि ताड़कासुर नाम का एक असुर उन्हें परेशान कर रहा था। ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके दो वर मांगे थे। पहला कि तीनों लोक में कोई भी उसके बराबर का ना हो, और दूसरा कि सिर्फ शिव जी का पुत्र ही उसे मार सके। अब ये जो दूसरा वर था ना, काफी सोच समझ के लिया गया था, क्योंकि उसको पता था कि शिव जी एक योगी हैं और उनकी शादी होनी काफी मुश्किल है। जब ताड़कासुर का यह वर पूरा हो गया तो उसने तुरंत स्वर्ग पर हमला कर दिया और देवताओं को परेशान करने लगा। देवताओं को पता था कि शिव जी और पार्वती का पुत्र ही ताड़कासुर का वध कर सकता है, लेकिन करें तो करें क्या, महादेव तो समाधि में लीन थे। इस चीज से परेशान इंद्र ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे मदद मांगने का फैसला किया। लेकिन ब्रह्मा जी भी उनकी मदद कैसे करते, क्योंकि वो वरदान भी तो ब्रह्मा जी का ही दिया हुआ था। ब्रह्मा जी ने इंद्र को समझाया कि वो कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि शिव जी तो गहरी तपस्या में लीन है और उन्हें पार्वती जो कि हिमवंत की बेटी हैं और उनकी पत्नी बनना चाहती हैं का कोई ख्याल नहीं। फिर इंद्र ने कामदेव और रति के साथ मिलकर प्लान बनाया कि क्यों ना वो शिव जी को प्रेम के विचारों के वश में कर ले। इस प्लान के साथ कामदेव ने अपने फूलों का तीर शिव जी पर चलाया और शिव जी को पार्वती के प्रति काफी तेज अट्रैक्शन महसूस हुआ। ये देख शिव जी कामदेव की चाल को समझ गए और फिर महादेव के खुले तीसरे नयन, उससे निकली एक प्रलय की ज्वाला और देखते ही देखते कामदेव भस्म हो। इस इवेंट से हमें यह सीख मिलती है कि डिजायर चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, ज्ञान के सामने टिक नहीं सकता। अब सुनिए कैसे इस तीसरे नयन से एक और कहानी जुड़ी हुई है, अंधक के पैदा होने की कहानी। यह कहानी हमें शिव पुराण में मिलती है, जो महादेव के तीसरे नयन की डार्क साइड को भी दिखाती है। एक दिन पार्वती जी ने मजाक में महादेव की आंखों को अपने हाथों से पीछे से ढक दिया। जैसे ही महादेव की आंखें बंद हुई, सारी दुनिया अंधकार में डूब गई और ऐसा लगा जैसे सभी जगह जीवन खत्म हो गया हो। ऐसा लगने लगा हमारी गैलेक्सी बिना सूरज के हो गई हो। कैन यू इमेजिन दैट? तब महादेव के माथे से एक शक्तिशाली अग्नि की लहर निकलने लगी। उनके माथे पर तीसरी आंख प्रकट हुई जो एक और सूर्य की तरह चमक रही थी। जब उनकी दूसरी आंखें बंद थी तब यह तीसरी आंख दुनिया को रोशनी दे रही थी। जब पार्वती जी ने महादेव की आंखों को बंद किया था तो उनके हाथ पसीने से भर गए थे। ये पसीना जो शिव की गर्मी और शक्ति की शीतलता से भरा हुआ था, एक बच्चे में बदल गया, एक अंधा बच्चा जिसे नाम दिया गया अंधक। इसी समय एक असुर था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था और उसका कोई पुत्र नहीं था। उसने महादेव की घोर तपस्या की और इसी चीज से खुश होकर शिव और पार्वती ने अपने पुत्र अंधक को हिरण्यकश्यप को देने का फैसला किया ताकि वो उसे अपना बेटा बना सके। जब अंधक बड़ा हुआ तो हिरण्यकश्यप के राज्य का राजा बन गया। बाद में उसने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसे वर मांगने को कहा। तो उसने ब्रह्मा जी से दो वर मांगे। पहला वर कि वो किसी से भी हारे ना, और दूसरे में उसने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसका पहला वरदान तो पूरा कर दिया, लेकिन वो उसे अमर नहीं बना सकते थे। तो अंधक ने कहा कि उसकी डेथ उसके अपने फादर के हाथों होनी चाहिए अगर उसने कभी अपनी माँ जैसी किसी भी लेडी के साथ शादी करने का सोचा। इस वरदान से शक्तिशाली होकर अंधक ने तीनों लोक पर जीत हासिल करी और अपने इस आक्रमण के दौरान उसकी मुलाकात पार्वती माता से हुई और वो उसके सौंदर्य से प्रभावित हो गई। उसने सोचा कि क्यों ना पार्वती जी को ही अपनी रानी बनाया जाए। जब उसने पार्वती जी का पीछा किया तो महादेव ने पार्वती को बचाने के लिए अपने त्रिशूल उठाए और अंधक पर वार कर दिया।
महादेव जी के त्रिशूल पर हजारों साल तक लटके रहने के बाद अंधक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने महादेव से माफी मांगी। तो दोस्तों, ये कहानी थी महादेव के तीसरे नयन के डार्क साइड की। जब इच्छा का विनाश होता है तब सब भेदभाव मिट जाते हैं। ना कोई सही होता है, ना कोई गलत, ना कोई अच्छा होता है, ना कोई बुरा। अब बात करते हैं जलंधर की, एक और पावरफुल बीइंग जिसने तीसरे नयन की शक्ति से जन्म लिया। एक बार इंद्रदेव और बृहस्पति कैलाश पर्वत पर महादेव से मिलने गए। शिव जी ने सोचा क्यों न इनकी भक्ति की परीक्षा ली जाए। उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया। इंद्रदेव ने इस साधु से पूछा, आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं? पर साधु चुप रहे क्योंकि वो तो परीक्षा ले रहे थे। यह देख के इंद्रदेव गुस्से में आ गए। उन्होंने अपना वज्र निकाला और जैसे ही शिवजी पर हमला करने की कोशिश की, शिवजी ने अपने तीसरे नयन खोल लिए और इंद्रदेव वहीं पैरालाइज्ड हो गए। बृहस्पति ने पहचान लिया कि ये कोई साधु आम व्यक्ति नहीं है, ये खुद महादेव हैं। उन्होंने शिवजी से इंद्र को माफ करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर शिवजी ने अपने तीसरे नयन की शक्ति को समुद्र की ओर मोड़ दिया और वहां से जन्म हुआ जलंधर का, एक ऐसा असुर जो बाद में न सिर्फ देवताओं के लिए बल्कि खुद भगवान शिव के लिए भी मुसीबत बन गया था। ये पूरी कहानी कभी किसी और वीडियो में पूरी करेंगे। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज्ञान की शक्ति गलत हाथों में पड़ जाए तो वो कितनी खतरनाक हो सकती है। याद रखिए, जब भी हम थर्ड आई की बात करते हैं तो यह उस इनर विजन की बात है जो आपको सच्चाई दिखा सकती है। ये वो शक्ति है जो आपको माया के जाल से मुक्त कर सकती है। अंत में आइए हम इस पावरफुल मंत्र को याद करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय जाप। हम उस त्रिनेत्र शिव की आराधना करते हैं जो डिवाइन फ्रेग्रेंस से फुल है और जो हमारी आत्मा को नरिश करते हैं। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमें मृत्यु के बंधन से वैसे ही मुक्त करें जैसे पक गया खीरा अपनी बेल से अलग हो जाता है, ताकि हम मुक्ति को प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि शिवजी का तीसरा नयन सिर्फ एक आंख नहीं बल्कि एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमें अपने अंदर के डिवाइन विजडम को जगाने की प्रेरणा देता है। क्या आप भी अपने अंदर के इस तीसरे नयन को खोलने की कोशिश करेंगे? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप हमारी अगली स्पिरिचुअल यात्रा मिस ना करें। अगली कहानी तक अपने शिव को जगाते रहिए, शिवरात्रि मनाते रहिए। ओम नमः शिवाय दोस्तों।